तांदलियावाला पुलिस स्टेशन के अंदर हवालात के अंदर 3 भाइयों के कत्ल का मामला। ये दुश्मनी बुनियादी तौर पर दो दोस्तों के दरमियान बर्पा हुई है। इमरान इनका भाई है और इमरान इस टाइम मफरूर। इमरान ने अपने मुबैना तौर पर बज़ाहिर बेगुनाह भाइयों को कत्ल करवा दिए अपने मुखालिफिन के हाथों। इनके पास अचानक से बोरियों के हिसाब से पैसा आता है, ये सुखेरा बरादरी के पास, और जैसे ही पैसा आता है ये तन तना करके इलाके में चौधरी बन जाते हैं। सुखेरे ये कहते हैं कि पुलिस के साथ साजबाज होकर हमारे बेगुनाह बच्चों को मरवाया है खरलों ने। ख्वातीन ये कहती हैं कि बिलाल, नासिर, उस्मान, आसिफ, ये तमाम लोग हमें कहते थे कि इन्होंने कोई इन्होंने कोई हमारा कम। हम इस चीज से डर रहे थे कि हमें पुलिस ये कहती थी कि अगर तुसी अदालत गए थे मारे जाओगे। वाकया क्या हुआ कि हवालात के अंदर बंद 3 बंदे जो भी मुल्जिम है, मुजरिम भी नहीं है। अच्छा, वो जिन वेपन से मार के गए हैं ना, उससे बहुत अच्छे असले पुलिस के पास मौजूद थे। तांदलियावाला पुलिस स्टेशन के अंदर हवालात के अंदर 3 भाइयों के कत्ल का मामला। मियां इमरान साहब तांदलियावाला गए, उन 3 भाइयों की फैमिली, उनकी वालदा और दीगर फैमिली से मिलकर आए हैं। आज मियां इमरान साहब से जानते हैं कि इसके पीछे हकाइक क्या है, इनकी दुश्मनी किस तरह से शुरू हुई, पुलिस क्या किरदार अदा कर रही है। अभी तक कोई भी मुल्जिम गिरफ्तार हो सका या नहीं हो सका, अगर नहीं हो सका तो क्यों नहीं हो सका, और पुलिस ने इस पूरे वाकये का जो मुकदमा है अपनी मुद्दत में क्यों दर्ज करवाया, किस तरह से उन 3 भाइयों को हवालात के अंदर आके कत्ल किया गया, किस तरह से जो है थाने पे हमला आवर हुआ गया, उस वक्त क्यों कोई उस वक्त पुलिस स्टेशन में मौजूद नहीं था, क्यों उन लोगों को नहीं रोका गया, क्यों वो इस अंदाज में आके हवालात के अंदर 4 भाई जो बंद थे उन पर हमलावर हुए, 3 भाई कत्ल हो गए और किस तरह से वापस चले गए। इस तमाम तर वाक़े की तफसीलात मियां इमरान साहब से जानते हैं। ये तांदलियावाला गए, उनकी फैमिली से मिले और तमाम तर तहकीकात करके आए हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मियां साहब, आप तांदलियावाला गए, तकरीबन इनकी तमाम तर फैमिली से मुलाकात आपकी हुई, तमाम तर आप हकाइक इकट्ठे करके लेके आए होंगे। मैंने देखा है कि आपकी वहाँ पे कोई शायद इनकी फैमिली से भी मामला ख़राब हुए, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आपको ये आप वापस आके गाड़ी में बैठ के ये दोबारा आपको लेके जा रहे हैं। क्या मामला हैं, इनकी दुश्मनी शुरू कहाँ से हुई, ये किस तरह से कत्ल हो गए, पुलिस ने क्या किरदार अदा किया? अली, ये जो दुश्मनदार लोग होते हैं ना, इनके रवैये दुश्मनियाँ बढ़ाते हैं। तो एक वहाँ पर चपलिश ऑब्वियसली हुई थी जब आप काम करने के लिए गए हैं, तो आपको वहाँ पर बहुत सारे चिकट चौधरी भी मिलेंगे। इनमें एक साहब ऐसे थे जो तमाम चीज़ों को अपनी मंशा और मर्जी के मुताबिक लेकर चलना चाहते थे। ज़ाहिर है वी आर नॉट स्टूज, अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम तो फैक्ट्स दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर ये जो इमरान सुखेरा ग्रुप है, जो भाइयों का ग्रुप है बेसिकली, उनमें कोई एक बंदा अपनी तरफ मर्जी से ड्राइव करना चाहेगा तो वो हमने उसको रेजिस्ट किया, उन्होंने उसके ऊपर हमें थोड़ा डराने धमकाने की कोशिश की, हमने उसको रिटेलिएट किया। इवेंचुअली ख्वातीन ने, उनकी वालिदा ने एक मस्बत रोल प्ले किया और उन्होंने बताया कि ये बददिमाग आदमी है, ये बददिमागी मतलब आप प्रोग्राम छोड़ के आ रहे थे? हाँ, नहीं, मैं तो छोड़ आया था, मैं तो निकल आया था, मैं गाड़ी में बैठ के आया था। लेकिन अल्लाह उसकी माँ को सुकून अता फरमाए जिसने बेटे खोए हैं, उसके बाद अजियत काट रहे हैं। हुआ ये है कि ये दुश्मनी बुनियादी तौर पर 2 दोस्तों के दरमियान बर्पा हुई है। इमरान इनका भाई है और इमरान इस टाइम मफरूर है। इमरान ने अपने मुबैना तौर पर बज़ाहिर बेगुनाह भाइयों को कत्ल करवा दिए अपने मुखालिफिन के हाथों। अब खरल अब झगड़ा जो था इस बात पर था कि आपने खरल बरादरी क्यों बोला है, अच्छा, खरल ग्रुप क्यों बोला है। हालांकि हाँ, वो मतलब वो एक अजीब बददिमाग आदमी था। अब खरलों के साथ जो इनकी लड़ाई है वो बुनियादी तौर पर 2 दोस्तों में। देयर वॉज अ टाइम जब ये इमरान सुखेरा जो है उनकी तरफ मेहंदियां लेकर जाता रहा और वो इनकी तरफ मेहंदियां लेकर आते रहे। ठीक है, मसला हुआ एक बिजली की लाइन से, बिजली की लाइन से नया नया पैसा आया और अब मुझे ये भी पता है कि वो पैसा कहाँ से आया था। वो पैसा कमा कर नहीं आया था, वो पैसा कुछ गोल्स को अचीव करने के लिए किसी की आशीर्वाद के साथ आया था। अब वो मामला एक रिलीजियस मामला है, तो मैं उस रिलीजियस इशू को इसमें लाना नहीं चाहूँगा। ठीक है, हमें, मेरा दिल वहाँ पर भी जल गया ये चीज़ें देखकर और सुनकर, लेकिन हमें जो जिम्मेदारी अदा करनी थी हमने की। आफ्टर ऑल जो भी उनके मामलात हैं वो एक अलग चीज़ है, आफ्टर ऑल दे आर ह्यूमन बीइंग्स, तो इंसानी बुनियादों पर हमें काम करना था, हमने वो किया। इनके पास अचानक से बोरियों के हिसाब से पैसा आता है,
ये सुखेरा बरादरी के सुखेरा बरादरी के ठीक पास। है। और जैसे ही पैसा आता है तो ये तन तना करके इलाके में चौधरी बन जाते हैं। निकल पड़ते हैं। ठीक है। ये अपनी एक पावर लाइन खींच के लाते हैं, बिजली की लाइन, और अपने जो नया नया फार्म हाउस बना होता है और एक गोल को अचीव करने के लिए मुबैना तौर पर वहाँ पर बनाया गया बेसिक सेटिंग्स बनाई जाती हैं, कुछ जानवर वगैरह भी रखे जाते हैं, ये वहाँ बिजली लेकर आते हैं। अब इसी का दोस्त जो है खरल बरादरी से, वो इसी लाइन से उनके एक अजीज का प्लॉट इनके बिल्कुल साथ होता है। बिजली मांग रहे हैं। बिजली मांग नहीं रहे, कहते हैं लाइन आ गई होने तो बिजली सानू भी दो। इख्तलाफ पैदा होता है, वो कहते हैं या तो इस लाइन के पैसे आधे दें या आप अपनी लाइन खींच कर लें। ठीक है। वहां से झगड़े होते हैं, झगड़ों के नतीजे में दोस्ती खराब होती है, गाली गलोच पर हाथापाई पर बात जाती है, हाथापाई से तू बड़ा पुआन के मैं बड़ा पुआन, ठीक है। बदमाशी पर चली जाती है। और इमरान सुखेरा अपने दोस्त के बाप को और उसको ठिशो दोस्त को भी और दोस्त के बाप मार रब देते। रब नवाज नहीं, रब नवाज तीसरे एपिसोड में मार रहा है। अच्छा ठीक है। ये 4 लेयर्स की दुश्मनी ठीक है। है। पहले वाकये में खरलों के 2 बंदे मारे गए। ठीक है। खरल जो है दोस्त और उसका वालिद। हाँ, जवाबन एक रागीर भी मरा था, जवाबन इनका एक मेहमान मार देते हैं, ये सुखेरा बरादरी। सुखेरे का। ठीक है। तीसरी लेयर में सुखेरे उठते हैं, सुखेरे 3 कत्ल कर देते हैं जिसमें रब नवाज वगैरह थे। ठीक है। अब वो कत्लों में इमरान मफरूर हो जाता है और इमरान के भाइयों को पुलिस उठा लेती है। 84 से 86 दिन मुबैना तौर पर इलीगल कस्टडी में रखते हैं, जिनमें इनकी बहुत टिका के लिटरेशन होती है, इल्जामात में। उस लिटरेशन के नतीजे में सुखेरा बरादरी को पुलिस चूस लेती है, इतनी शिद्दत के साथ चूस लेती है। वो जैसे हथ पुराने खौसड़े बिसनते और आए, तो वो हथ पुराने खौसड़े जैसे आए थे वो वैसे ही पुलिस ले जाती है। जिस तरह पैसे है उसी तरह गए। वो चोरा नु पै गए, मोर वाली कहानी। ठीक है। वो पैसे पुलिस की तरफ चले गए, मुबैना तौर पर इल्जामात ये। अब सिचुएशन ये है कि अब वो फाइनेंशियली अथल मुथल हो गए थे सुखेरे। ठीक है। खरलों ने सुखेरों का इल्जाम ये कि 5 एकड़ रकबा बेचकर पुलिस को दिए, ये इल्जाम है। ये इल्जामात का सारा दायरा पुलिस के गिर्द घूम रहा है। ठीक है। और सुखेरे ये कहते हैं कि पुलिस के साथ साजबाज होकर हमारे बेगुनाह बच्चों को मरवाया है खरलों ने। सुखेरे ये मानते हैं कि इमरान कातिल है। ठीक है, मतलब कि वो कहते हैं कि वो ये कसूरवार वो कहते हैं इमरान कातिल है, और अब इमरान जो है वो मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलकर मर्डर्स कर रहा था। ठीक है। इमरान भाइयों से का कोई ताल्लुक मुबैना तौर पर ये लोग तंग हैं। भाइयों का हाँ, भाइयों का ताल्लुक इतना ही है कि जब इमरान मफरूर हो गया तो पुलिस के पास पकड़ने के लिए कोई बंदा नहीं था, तो मुबैना तौर पर खरलों के आशीर्वाद पर सुखेरों के ये लोग जो हैं, जिनमें बिलाल, नासिर, उस्मान, इनको उठा के ले गई, आसिफ, इनको उठा कर ले गई। अब एक भाई सुखेरों के मुताबिक, अच्छा इनके ना अब पैसा आया तो इनकी आनियां जानियां भी शुरू हो गई। एक भाई जो है वो उम्रे के लिए गया हुआ है। ठीक है। जब ये रब नवाज एंड कंपनी का मर्डर हो रहा है, ठीक है, वो जिसमें 84-86 दिन मुबैना तौर पर गिरफ्तार रहे हैं, उस दिन वो पाकिस्तान है ही नहीं। ठीक है। दूसरा भाई सेंट्रल जेल में कैद था, बिहाइंड द बार्स है, कैद है जिस दिन ये कत्ल हो रहा है। हाँ, और सुखेरे ये भी कहते हैं कि तीसरा भाई आसिफ, जिसको इब्तदाई तौर पर पुलिस कजन बता रही थी, और पुलिस को सब पूरा पता है कि ये कौन, क्या है, क्या रिश्तेदारी है, कितने बंदों ने हमला किया, सब पीछे वो पुलिस टोपी घुमा रही थी। आसिफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में अपने इसी दुश्मनदारी के केस में जमानत के लिए गया हुआ था, एक्सटेंशन के लिए गया हुआ था। अच्छा, ये तीनों के मुख्तलिफ जगहों पे होने के सबूत मौजूद हैं सुखेरों के पास मौजूद जिस दिन ये हादसा हुआ। जी बिल्कुल। और उन्होंने उसी केस और में तीनों उसी केस में पकड़ा नहीं, गिरफ्तारियां दी इन्होंने, शामिल तफ्तीश हुए, गए थे शामिल तफ्तीश होने के लिए कि हमारी गिरफ्तारी डलेगी, पुलिस ने क्या, चल मेरा पुत्र, उन लोगों ने, और फिर 84-86 दिन इल्लीगल डिटेंशन ये में गायब रखा रहे। ये मौकफ है। ठीक है। ख्वातीन ये बताती हैं, अच्छा इनमें ना इनके चाचों के भाई भी नामजद हैं, ये 4-4-6-6 ने पूरा टब्बर, उन्होंने जेड़ा आया, उन्होंने क्या जेड़ा फॉलो अप कर सकते एनओ में बेच करो। ठीक है। ये काफी सारे लोग शामिल हैं। चाचा जो है उसने बैलफ डलवा दिया था, चाचे का पुत्र वापस आ गया, ये वही चाचा है जो झगड़ा कर रहा था, उसका बेटा पुलिस से
वापस आए, जमानत उसकी गिरफ्तारी डाल दी, उसकी उसने जमानत कराई, घर आ गया। मतलब कि वो भी इन्हीं के साथ वो मौके पर मौजूद था और उसने हमें कुछ चीज़ों में अपनी चीज़ें बताने की कोशिश भी की। वो वापस आ गया, चाचा अपना मुंडा ले आया, ये वापस नहीं आ सके और ये मारे गए। ख्वातीन ये कहती हैं कि बिलाल, नासिर, उस्मान, आसिफ, ये तमाम लोग हमें कहते थे कि इन्होंने कोई बैलफ चढ़ा डलवा देना। दें। अच्छा, इन्होंने कोई हमारा कम हम इस चीज से डर रहे थे कि हमें पुलिस ये कहती थी कि अगर तुसी अदालत गए थे मारे जाओगे, तुम्हारे तो फिर भी गए। तो ये सारी कहानी हुई है जिसमें इनका माल, असबाब, ट्रैक्टर, आप हल, उस थाने ज़मीन। गए थाना जो है इस टाइम पे बिल्कुल सुमुन बुकमुन उम्यून है। क्यों? क्योंकि अच्छा ये बड़ी समझने की बात है, इधर दिखाएं। जी जी। एक SHO, 2 SHO उड़ाए गए। एक SHO एक दिन पहले तैनात होता है वाकई से? हाँ, अच्छा, उसको उड़ा दिए। ठीक है, एक SHO 6 दिन पहले तैनात होता है, उसको भी उड़ा दिया। उसको भी उड़ा दिए। लेकिन रब नवाज और उसके साथियों के कत्ल और इन कत्लों के वक्त जो SP तब भी वही था, अब भी वही है, DSP तब भी वही था, अब भी वही है, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तब भी वही था, अब भी वही है, और उसी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की कस्टडी में ये लोग मरे हैं। और जो SHO एक दिन पहले या 6 दिन पहले आया, जिनको वो बेसिक्स ही नहीं पता, अभी उन्हें पता ही नहीं कि इस इलाके में चल क्या रहा है। उनको बलि का बकरा बनाकर छुरी फेर दी गई है और बता दिया गया कि जी हमने डन कर अभी दिया। तक कोई मुल्जिम अब पकड़ा बता गया? देता हूँ, पुलिस खुलकर कुछ भी नहीं बता रही, क्योंकि जो मुल्जिमान अगर पकड़े गए होते तो भाई कोर्ट आते, अगर हैं तो इलीगल डिटेंशन में वो भी। अजाब क्या है कि सुखेरों और खरलों के घरों में बेवाओं की और यतीमों की एक फौज जफर मौज पैदा करने में मुबैना तौर पर पुलिस के बहुत सारे नवाले शामिल हैं। और अभी आपको बताऊं, अभी और कत्ल भी होंगे, अल्लाह रहम करे। अल्लाह पनाह अता फरमाए। वजह क्या है? सुखेरा ग्रुप कौन सा बताया जा रहा है? इमरान सुखेरा ग्रुप। दुश्मनदारी किसकी है? इमरान की है। इमरान तो अभी तक मफरूर है। हाँ, और आपने इमरान को ना पकड़ने की वजह से उनके भाइयों को जो है इस तरह से आप पकड़ा हुआ था कि चले जी किसी मुबैना तरह तौर पर इमरान को जो है हाँ। वो प्रेशराइज होकर आ प्रेशराइज किया जाएगा। जा सके। वो तो ऐसा हडराम निकला कि उन्हें भरा मरा लेकिन नहीं आया। वो तो ऐसा हडराम निकला कि उसने भाई मरवा लिए, वो नहीं आया, वो पेश नहीं हुआ। नहीं, देखिए, अगर मियां साहब एक बात बताएं कि अगर पुलिस इस तरह के किरदार अदा करेगी तो या दुश्मनियां बढ़ेंगी। कभी भी, मतलब कि पहले जैसे वो बता रहे हैं कि खरल बरादरी के मर्डर्स हुए, उसमें इमरान को नहीं पकड़ा गया, या बाद में इनके मर्डर्स हुए तो उन्हें नहीं पकड़ा गया, तो कौन इस माहौल में आके गिरफ्तारियां देगा? और फिर आप देखें कि वाकया क्या हुआ कि हवालात के अंदर बंद 3 बंदे जो भी मुल्जिम है, मुजरिम भी नहीं है। अच्छा, वो जिन वेपन से मार के गए हैं ना, उससे बहुत अच्छे असले पुलिस के पास मौजूद थे। नीयत नहीं थी, बिल्कुल बेसिक असलों के साथ मार के। नीयत नहीं होगी, नियत का वल्लाह आलम या पुलिस वाले मौजूदगी का अचानक या गायब क्या कहाँ था। हो गए? मतलब कि थाना तो रात फैमिली तो ये कहती है कि भाई दे प्रोवाइडेड द ग्राउंड और उन्होंने साजबाज होकर बंदे मरवाए हैं। फैमिलीज तो ये इल्ज़ाम लगा रही हैं। बहरहाल मैं वहाँ पे गया हूँ, वहाँ मेरी मुतलका DSP से मुलाकात। अच्छा, वहाँ पर इस टाइम ये हालत है कि गाँव की गलियों में डाले लगे हुए हैं, अभी रिजर्वें लगी हैं, बसें खड़ी हैं पुलिस की। मतलब कि उन्हें पता है कि कुछ होना है। उनको पता है भाई यहाँ पे। अच्छा, हैरान कुन बात यह कि पिछली दफ़ा भी यही सिचुएशन थी जब लास्ट सीन हाँ मर्डर जी, हुए थे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो ये वहाँ पर कोई नई सिचुएशन नहीं है। अल्लाह ताला जो है खैर वाले मामलात करे और रियासत को अपना किरदार अदा करना चाहिए। इस तरह के मामलात पे ये जो ख़ानदानी दुश्मनियाँ होती हैं, रियासत इनमें सिर्फ अपने नवाले जो है वो तलाश कर रही होती है। कि हमने लाहौर में देखा, यहाँ पे जो बाट बरादरी और ये ट्रकों वाली जो फैमिली के दरमियान दुश्मनी थी, किसी ने ये कोशिश ही नहीं की कि यार इनके मसाइल को सॉल्व किया जा सके या रियासत होने का किरदार अदा कर सके। यहाँ पे ये लगे हुए अपने नवालों पे, इसी तरह अब कोई भी दुश्मनी उठा के देख लें, रियासत सिर्फ नवाले इकट्ठे करने में लगी हुई है। तो बहरहाल ये अफसोसनाक जो इंसिडेंट था उस पर मियां इमरान साहब जो मौके पे गए, जो वहाँ पे लोगों की राय थी या जो लोग बात कर रहे हैं उसके हवाले से हमें तमाम तरह हक़ाइक़ बता रहे थे। आप लोग भी अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली अब्दा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।